कथा में कहा था विश्वास सब पर करो, तुम्हारे कुटुंब पर, तुम्हारे कबीले पर, तुम्हारे रिश्तेदारों पर, तुम्हारे नातेदारों पर, तुम्हारे परिवार वालों पर विश्वास सब पर करो। परशु महापुराण की कथा कहती है भरोसा केवल देवादिदेव महादेव पर करो कि वो मुझे संभाल लेगा। हम विश्वास करने की मना नहीं करते, अगर विश्वास नहीं करोगे, देखो एक सेठ को भी नौकर पर विश्वास करना पड़ता है कि हाँ वो कर रहा होगा, भले वो गलती कर रहा है, तुम जानते हो, सब तुम्हें मालूम है कि तुम्हें ऐसा, फिर भी तुम उसको संभाल कर चल रहे हो। उसका कारण है कि विश्वास कर कर चलना पड़ता। महाराज संगत का बड़ा फल बनता है। दरवाजे पर कार जितनी शोभा नहीं देती उतना परिवार में संस्कार शोभा देता है। एक कौवा उड़ते उड़ते मानसरोवर पर आ गया। बहुत सारे हंस बैठे हुए थे। सारे हंसों ने कौवे से कहा, यह मानसरोवर है, यहां केवल हंस देते हैं, आप क्यों आए? यहां का कारण क्या है आने का? क्या काम है तुम्हें यहां पर जो तुम आ गए? कौवा बोला, भाई देख, तू भी पक्षी है और मैं भी पक्षी हूं, बस अंतर इतना है कि तू गोरा है और मैं, अरे जम के तो बोलो, काला। अंतर केवल इतना है, तो एक ही समाज के ना है, तो एक ही जात के हैं, तो पक्षी। हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या होगी? अगर मैं यहाँ मानसरोवर में आ गया तो फिर तकलीफ क्या है, क्या कष्ट है? हंस ने कहा, भाई देख, ये मानसरोवर है और यहाँ पर केवल सत्संग करने वाले हंस ही रहते हैं। कौवे तो यहाँ से चले गए। कौवा नहीं गया। कौवा जिद कर कर अड़कर वहीं बैठा रहा। कौवा गया ही नहीं। एक हंस की कौवे से दोस्ती हो गई। कौवा वहां देने लगा। 4-6 दिन निकले, कौवे को भूख लगी तो उसने हंस से कहा, भाई मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का दे दे। हंस क्या चुकता था? मोती। हंस मोती चुकता था, इसलिए कौवे के लिए मोती निकाल कर लाकर कौवे को दिया, ले कौवे इसको खा ले। कौवे ने कहा, मैं इसको खाऊंगा तो मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं मोती नहीं खा सकता, मैं मोती को नहीं निकल सकता, ये मोती मेरे काम का नहीं है। हंस ने कहा, भैया देख, हमारे पास तो यही है, क्योंकि हम हंस हैं इसलिए मोती ही चुकते हैं, हमारे पास तो यही है। अगर तुझे खाना हो तो खा, नहीं तो भूखा रह। कौवे ने जैसे ही मोती को उठाया और चोंच में लेकर उसको खाना चाहा तो मोती के कारण कौवे की चोंच टूट गई। कौवा भूखा रहने लगा, भूख के कारण बिलबिलाने लगा। तब कौवे ने हंस से कहा, भाई अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, तू मेरे साथ, मैं जहाँ रहता हूँ वहां चल। कौवा हंस को लेकर पहुंच गया शमशान में, बड़ के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। एक राजकुमार उस बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वट वृक्ष के नीचे जैसे राजकुमार बैठे हुए थे, कौवे से हंस ने कहा, हंस बोला, कौवे मुझे भी यहाँ पर रहते रहते 2-3 दिन हो गए, मुझे भी भूख लगी है, तो कुछ लाकर दे मुझे। कौवा कहता, अब भी लाकर देता हूँ। कौवा उड़कर गया, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, कुत्ते के मांस को कौवे ने उठाया, लेकर आया और लेकर आकर हंस से कहा, ये ले खा ले। हंस बोला, मैं मर जाऊंगा और ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा, ये मांस का मैं भक्षण नहीं कर सकता, मैं इस मांस को नहीं खा सकता, मैं भले मर जाऊं पर ये मैं मांस का भक्षण नहीं करूंगा। हम तो यही खाते हैं। कौवा बोला, तुम भी खाओ। नहीं नहीं नहीं, दोनों की बात चल रही थी। बात करने में मांस का टुकड़ा राजकुमार पर गिर गया। राजकुमार को क्रोध आया, उसने बाण साधा और जो तीर छोड़ा, छोड़ते से कौवा तो भाग गया, हंस को वो बाण लग गया, हंस जमीन पर गिर गया। राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, हंस देव, मैंने तो बाण कौवे को मारा था, आपको लग गया, मैं क्षमा चाहता हूं। हंस ने राजकुमार से कहा, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैंने दोस्ती भी करी तो ऐसे से करी कि गलत काम उसने करा और गलत काम कर कर वो तो भाग गया और जेल में मुझे धार कर पटक गया। बाण मुझे लगा, तीर मुझे लगा और वो गलत काम कर कर भाग गया। संगत कैसे बैठना है? आज के नवयुवक बच्चे बच्चियां ये नहीं जानते कि हमारी संगत कहां है। कोई 2 शब्द मीठे बोलता है, इनको लगता है इसके बराबर कोई हितैषी नहीं। माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द जिस व्यक्ति को तीर से भी ज्यादा चुभने लगे, माता पिता समझा रहे हो और गुरु समझा रहे हो और आपको उनके शब्द यदि तीर से चुभते हो तो समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय आ गया, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। जिस बेटे बेटियों को चाहे राज सत्ताधारी हो, चाहे संसार